क्या आपको भी ये बताया गया था कि डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करनी? ये बात तकरीबन हर नई माँ को बताई जाती है, अस्पताल में घर वालों से और खुद डॉक्टरों से भी। लेकिन आज मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ। ये 6 हफ्तों वाला उसूल मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। कोई ठोस तहकीक इसकी हिमायत नहीं करती। शायद ये सुनकर आपको हैरानी हो, शायद गुस्सा भी आए, लेकिन यही सच है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हकीकत क्या है और आप अपने फैसले कैसे खुद करें। मैं डॉक्टर मीरा जोशी हूँ, माहिर अमराज निस्वां और जिनसी सेहत की माहिर। इस मौदू पर मेरे कई तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। सच बताऊँ तो मैंने भी बरसों यही सिखाया और यही मशवरा दिया कि 6 हफ्ते इंतज़ार करें। यहाँ तक कि मैंने खुद इसकी हकीकत जानी। आम तौर पर ये कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद रहम का मना खुला होता है और हमबिस्तरी से इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। यही वजह बताई जाती है कि 6 हफ्ते इंतज़ार करना ज़रूरी है। लेकिन ज़रा सोचें, माहवारी के दौरान भी रहम का मना इसी तरह खुला होता है, तभी तो खून और बाफ्त बाहर निकलती है। फिर हम ख़वातीन को माहवारी के दौरान हम बिस्तरी से मना क्यों नहीं करते? यही वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हकीकत ये है कि कोई ठोस तिब्बी तहकीक इस 6 हफ्तों वाले उसूल की हिमायत नहीं करती। ये सिर्फ एक रिवायत बन गई है जो नस्ल दर नस्ल दोहराई जा रही है, बगैर किसी सबूत के। अलबत्ता ये ज़रूर याद रखें, हर औरत का जिस्म और हर ज़चगी मुख्तलिफ होती है। अगर टांके लगे हों या सिज़ेरियन हुआ हो तो सूरत हाल अलग है। इसलिए सिर्फ उमूमी उसूल पर यकीन न करें, बल्कि अपने जिस्म और अपने डॉक्टर की मखसूस राय पर भरोसा करें। अब एक और ज़रूरी बात, कुछ ख़वातीन डिलीवरी के चंद हफ्तों बाद ही जिस्मानी और जज्बाती तौर पर तैयार महसूस करती हैं, जबकि कुछ को महीनों चाहिए होते हैं। दोनों सूरतें कुल फितरी हैं। न जल्दी तैयार होना गलत है, न देर लगना। लेकिन एक खामोश नुकसान ये होता है, जब हम ख़वातीन को शर्मिंदा करते हैं तो वो अपनी डॉक्टर से सच नहीं बताते। वो छुपाती हैं कि उन्होंने जल्दी कोशिश की, और अगर कोई मसला हो भी तो शर्म की वजह से बात नहीं करते, जिससे असल मसला नज़रअंदाज हो जाता है। याद रखें, ये आपका जिस्म है, ये आपका फ़ैसला है, ना किसी रिवायती उसूल का। ये हक है कि आपको शर्मिंदा करे, ना किसी और की राय का। आप जब तैयार हों, जैसे तैयार हों, ये मुकम्मल तौर पर आपका इख्तियार है। अब चंद अमली बातें जो आपके लिए मुफीद होंगी। पहली बात, अगर टांके लगे हों तो इंतज़ार करना बेहतर है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी भी ज़ख्म के टांके हों। जल्दी दबाव डालने से वो खुल सकते हैं। दूसरी बात, अगर सिज़ेरियन ऑपरेशन हुआ हो तो मुकम्मल चेकअप के बाद ही शुरू करें। इसमें रहम और पेट के अंदरूनी टांके होते हैं जो ज़्यादा वक़्त मांगते हैं। तीसरी बात, चिकनाई यानी लुब्रिकांट ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध पिलाने के दौरान हार्मोन्स की कमी से खुश्की आम है, ये बिल्कुल फितरी बात है। चौथी बात, आहिस्ता शुरू करें और ऐसी पोजीशन चुनें जिसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा हो, ताकि तकलीफ़ होने पर फ़ौरन रुक सकें। पांचवी बात, अपने साथी से खुलकर बात करें। अगर कुछ अच्छा महसूस ना हो तो रुकने में कोई शर्म नहीं। इस वीडियो को उस माँ तक ज़रूर पहुँचाएं जो अभी इस कन्फ्यूजन में है। कुछ अलामात ऐसी हैं जिन्हें नज़रअंदाज न करें। मुसलसल दर्द जो ख़त्म न हो, गैर मामूली ज़्यादा खून बहना या बुखार, ऐसी सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आखिर में बस इतना कहूँगी, अपने जिस्म की सुने, किसी पुराने उसूल की नहीं। न जल्दी पर शर्मिंदा हूँ, न देर पर। ये मुकम्मल तौर पर आपका फ़ैसला है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे उस माँ तक ज़रूर पहुँचाएँ जो अभी